जय श्री सीताराम। सर दुखने की समस्या कई सारे लोगों को है, विशेष तौर पर जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनको ज्यादा है, और उसमें भी विशेष तौर पर आधा सर दुखना, जिसको माइग्रेन कहा जाता है, यह समस्या भी बहुत सारे लोगों को है। सर दुखने की समस्या मुझे भी रही, और ये इसका क्या कारण है, ज्योतिषी कारण क्या है, वास्तु का कारण क्या है, कैसे ये ठीक हो सकती है, क्या हो सकती कि भी नहीं हो सकती ठीक, इस बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखिए, ये जो सर दुखने की समस्या होती है, माइग्रेन होता है ना, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ये मसल की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हमारे हाथ पैर में कुछ लग गया तो उसके लिए डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक एक पेन किलर होता है, वो खा लिया तो उससे वो दर्द ठीक हो गया। लेकिन ये दर्द जो है, ये सर का दर्द ठीक नहीं करती ये वाले पेन किलर, उसके लिए अलग पेन किलर होता है। वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के पेन किलर होते हैं, और उसके कारण जो है वो सर दर्द ठीक होता है। देखिए, मुख्य चीज यहां पर यह है कि कुंडली में जो चंद्र होते हैं वो सबसे बड़े कारण होते हैं सर दर्द के, क्योंकि चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी को। तो साइकोलॉजी थोड़ा निकाल देते हैं, न्यूरोलॉजी जो है, मैंने कहा ना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो सर दर्द होता है। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को पैदा करने वाले चंद्र होते हैं। चंद्र कहीं कुंडली में दूषित हो, चंद्र किन प्रकार से दूषित होते हैं, तो या तो चंद्र जो है वो अस्त हो, है ना, चंद्र या तो बिल्कुल पावर में नहीं हो, 0 डिग्री हो, चंद्र 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे हों, चंद्र राहु केतु या फिर शनिदेव के साथ में आकर के बैठे हुए हों। यदि ऐसा कुछ होता है तो चंद्र दूषित हो जाते हैं, और चंद्र जब दूषित हो जाते हैं तो वो इस प्रकार की समस्या को पैदा करते हैं, और ज्यादा पैदा करते हैं। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा जन्म अमावस्या का है, और अमावस्या जब किसी की होती है तो चंद्र बिल्कुल शून्य होते हैं, अस्त होते हैं। और चंद्र यदि अस्त हैं तो वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अमावस्या के जो जन्मे बच्चे हैं उनको सर दर्द होता, बस किसी को नहीं होता। मैंने कहा ना कि इतने सारी समस्याएं हो, चंद्र किसी भी प्रकार से दूषित हो तो ये समस्या हो जाती है। शनि साढ़ेसाती में भी, भले चंद्र बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हो, तो भी कई बार शनि साढ़ेसाती में भी सरदर्द या माइग्रेन किसी का जन्म ले लेता है या बहुत परेशान करता है। तो शनि साढ़ेसाती में क्या है, शनि महाराज जो है चंद्रदेव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। तो चंद्र यदि पीड़ित हुए, परेशान हुए तो ऐसा होता है, पहली बात। दूसरी बात, वास्तु का कारण यह है कि आपके घर के जो ईशान दिशा है, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, तो नॉर्थ ईस्ट जोन एक ऐसा जोन है जहां पर यदि इम्बैलेंस होगा, यदि कुछ खराबी होगी तो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नॉर्थ ईस्ट के साथ थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ भी आप ले सकते हैं। यहां पर क्या इम्बैलेंस, मतलब नॉर्थ ईस्ट का इम्बैलेंस का मतलब क्या, तो नॉर्थ ईस्ट में भार होना। सबसे बड़ा इम्बैलेंस तो यही है कि आपने कुछ भार रख दिया, भारी भरकम कुछ वहां पर, चाहे वो सोफा हो, चाहे वो अलमीरा हो, चाहे वो कबर्ड हो, चाहे उस जगह को स्टोर रूम बना करके रख दिया हो, कुछ भी भार रखना। शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि ईशान दिशा में माचिस की तीली का भी भार होता है, मतलब माचिस की तीली भी वहां भारी होती है। तो ईशान दिशा जो होती है वहां पर भार नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यदि वहां लैट्रिन बाथरूम यदि है तो गए काम से, वहां डस्टबिन आप रख देते हैं, गए काम से। नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल की दिशा या नॉर्थ जल की दिशा है, यदि वहां पर आप अग्नि का कुछ रंग, जैसे अग्नि के रंग क्या हो सकते हैं, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, या इसके कोई भी शेड हो, पिंक शेड होगा, मैरून शेड होगा, तो ये रंग यदि वहां की दीवारों पर है, उस जगह पर है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आजकल घरों में टावर बनाने का फैशन चला है। टावर बनाने का मतलब छत बना देते हैं, जमीन के घरों की मैं बात कर रहा हूं, कि छत बना देते हैं और छत के ऊपर एक अलग से घुमटी जैसा निकालते हैं, टावर जैसा निकालते हैं। बाकी पूरी छत प्लान रहती है, लेकिन आगे एक ऊपर थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा हुआ रहता है, उसे
जो सीढ़ियां होती है उस जगह को ढक दिया जाता है, बिल्कुल पैक कर दिया जाता है, ताकि वो सिक्योरिटी भी एक प्रकार से हो जाती है। लेकिन यदि वो टॉवर ईशान दिशा में है या ईशान से थोड़ा उत्तर तरफ, थोड़ा पूर्व तरफ है, तो भी ये दोष को पैदा करता है। ईशान में कभी टॉवर नहीं होना चाहिए, पूर्व और उत्तर में भी कभी टॉवर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर यदि ऐसे कोई दोष हैं तो भी जो व्यक्ति है या उस घर का मालिक है या उस घर का प्रथम संतान है, उस घर की प्रथम संतान, उसे यह दोष पैदा होगा, उसे न्यूरोलॉजिकल समस्या पैदा होगी। मैं अपने पिताजी की पहली संतान हूं और मेरे पिताजी ने जो मेरा पैतृक घर है, मेरे पिताजी ने बनाया, उस घर में भी ऐसा ही कुछ है और उस घर के कारण भी मुझे भी माइग्रेन रहा, मेरे पिताजी को भी माइग्रेन रहा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें भी माइग्रेन रहा। और यदि ये दो चीजें हट जाए किसी प्रकार से, चाहे आपको जो मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, टॉवर नहीं होना चाहिए, भार नहीं होना चाहिए इत्यादि, ये यदि हट जाए तो आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है। फिर कुंडली में देखेंगे चंद्र को किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो बहुत हद तक, मतलब 100% देखो खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी 100 की 10 पर आ जाएगी। मेरी जो समस्या है मैंने उपाय करके उसे 100 की 10 पर जरूर मैं ले आया हूं, 5 पर मैं जरूर ले आया हूं। अब कुंडली के उपाय देखना पड़ेगा। चंद्र के साथ जो है वो राहु है, केतु है, शनि है, सूर्य है, 6वें 8वें 12वें भाव में चंद्र है, 21 भाव के मालिक है, अभी शनि 7.5 तो नहीं चल रही है इत्यादि। उसके आधार पर अलग अलग उपाय निकल के बनेंगे। लेकिन वास्तु के आधार पर तो जो मैंने आपको इम्बैलेंस बताया है कि ऐसा इम्बैलेंस होता है यदि आपका घर है तो उस घर में वहां पर वो चीजें आप हटा दीजिए या वो चीजें वहां से आप कहीं रख दीजिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मुझे चश्मा भी इसी कारण लगा है, क्योंकि देखो आपके भाग्य को आप पूरी तरह से बदल नहीं सकते। मैं बार बार ये बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। जैसे बारिश हो रही तो छाता लगाया जा सकता है, तो हाँ, ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजर जो है, वो आपको छाता दे सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर बोले कि मैं उपाय देता हूं, आपके जीवन में सुहाना मौसम आ जाएगा मेरे उपाय के कारण, ऐसा नहीं होने वाला। छाता लगा लीजिए, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब कर्म तो आप ही ने करना है। अब जब भगवान बारिश बंद करेंगे, जब वो सुहाना मौसम लाएंगे, तब भगवान ने ला करके वो देना है। तो मेहनत आप करते रहिए, बाकी मौसम तो भगवान ही चेंज करने वाले हैं। प्रोटेक्शन जो एस्ट्रोलॉजर ने आपको दिया है, छाता, वो लगा करके चलते रहिए। मैं बार बार ये वाला उपाय, मैं बार बार ये वाला उदाहरण देते रहता हूं। तो यदि आपको भी सर दर्द है, यदि आपको भी माइग्रेन है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।